हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। ये एक फॉलो अप वीडियो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर अभी एक वीडियो पोस्ट किया था भूमिका के साथ। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया उस पर। कुछ कमेंट्स भी हैं, तो टॉप कमेंट्स जो हैं मैं उन पे कुछ जो है वो रिप्लाई करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला कमेंट जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। सलोनी पूछती हैं, डज 9 अटेम्प्ट क्लियर आईपीसीसी स्टूडेंट कैन गेट चांस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि नहीं नहीं मिलेगा चांस? बिल्कुल मिलेगा। आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। वो बात कौन सी बात होनी चाहिए? आपको अच्छे से बोलना, अच्छे से उठना बैठना, आपको जो है आपने जो भी काम किया हो अभी तक, आपने जो भी सीखा हो, आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए उसके बारे में, राइट। आप जब आईपीसीसी के बाद डायरेक्टली तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएंगे नहीं, आप जाएंगे आर्टिकलशिप में। तो आर्टिकलशिप आपने बहुत अच्छे से जो भी काम किया हो, चाहे आपका बिग फोर हो, चाहे मीडियोकर फर्म हो, चाहे कोई भी फर्म हो। वैसे मीडियोकर कोई वर्ड होता नहीं है, चाहे कोई भी फर्म हो, आपने वहाँ जो काम किया वो शिद्दत से किया है। आप एक डेडिकेटेड व्यक्ति हैं, आपने अपना अच्छा प्रोफाइल बना रखा है काम को लेकर शुरू से ही। आप प्रोएक्टिव हैं, तो आपके 9 अटैम्प्ट हो आईपीसीसी में, 18 अटैम्प्ट हो, 36 अटैम्प्ट हो, जितने मर्जी अटैम्प्ट हो, अगर आप अपना ये सारे काम करते हैं कि भाई आपको बोलना चालना बड़े अच्छे तरीके से आता है, ए बी आप लोगों को जो है जो भी आप काम करेंगे आर्टिकलशिप में उस पर आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। और साथ साथ में आप लोग उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोफाइल जहाँ पे आप जा रहे हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जा रहे हो, उसके लिए आप सूट करते हो। अगर उन्होंने कोई एज बार लगा रखा हो तो बात अलग है, राइट। सो अटेम्प्ट्स का, आईपीसीसी के अटेम्प्ट्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिस चीज़ से लेना देना है ना, वो क्या है ज़रा ध्यान सुनिए। वो ये है कि आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं। आप जो है स्ट्रीट स्मार्ट, अगर नेगेटिव वर्ड लग रहा हो तो मैं बताऊँ, आप कितने प्रोफेशनल दिखते हैं, प्रोफेशनल बात करते हैं, आपके प्रोफेशनल एटिकेट्स कैसे हैं, राइट। आपने काम क्या सीखा अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, आप और साथ साथ क्या ऐसा कर रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है, अगेन आपका जो कंपटीशन है वो टॉप टॉप ऑफ द टॉप से होने वाला है, राइट। तो आपको उस तरह के स्किल्स जो हैं अपने पास रखने हैं, आपको उस तरह का रिज्यूमे जो है अपना बिल्डअप करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रचित अग्रवाल का क्वेश्चन है, जरा आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, बिल्कुल आपके सामने लाया हूँ। दीज काइंड रिज्यूमेज ब्लो अप माई स्लीप फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम, हाउ मैनी ऑफ यू ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। और 2 रिप्लाईज भी हैं, और 2 रिप्लाई क्या मैं बताता हूँ। भूमिका ने भी रिप्लाई कर रखा है, और भूमिका ने साफ साफ बोला हुआ है, ट्रस्ट मी आई हैव बीन देयर टू। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, मैं ऐसे ही अपने मन से बना के नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन देयर टू व्हेन आई हैड नथिंग एक्सेप्ट आईपीसीसी इन माई रिज्यूमे। आई ट्राइड टू पिक इट अप व्हेन आई रियलाइज्ड इट। देयर आर अ लॉट मोर एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज आउट देयर यू माइट थिंक इनिशियली। आगे भी कुछ है, वो भी पढ़ देता हूँ। इनिशियली यू विल फील लिटिल फ्लस्टर्ड, बट हे दैट्स वॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज डिफिकल्ट। कुछ ऐसा सा लिखा, मैं एक्चुअली पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखा के। इट विल रीप यू ग्रेट रिवॉर्ड्स आफ्टरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। सो देखो, ये होता है एक विनर एटीट्यूड। आपको क्या लगता है कि वैसे भूमिका का फर्स्ट वीडियो देखिएगा हमारे चैनल पे, और किसी का भी आप किसी का भी फर्स्ट वीडियो देखेंगे, आप जब उनके बैकग्राउंड देखेंगे, दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो किसी टियर 1 ऐसे सिटी से नहीं आते, वो जिस भी सिटी से आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो अपने आप को बस ध्यान रखते हैं, और वो एवेन्यूज ढूंढते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, रादर देन वो कमेंट बॉक्स में आके ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। वो एक्चुअली में ढूंढते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आज से 3 साल बाद मैं ना बोलूँ कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आपको वो एटीट्यूड जो है वो रखना पड़ेगा। आपको शायद मेरे कुछ शब्द, कुछ मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, राइट, लेकिन सच्चाई तो यही है भाई। और नीचे गगन ने भी एक कमेंट कर रखा है। गगन इज़ वन ऑफ अवर वेरी इंटरैक्टिव सब्सक्राइबर। काफ़ी सारे चैनल्स पर गगन जो हमारे साथ रहते हैं, लिखा है, डियर सिस विल बी हैप्पी इफ़ यू कम अप विद मोर सच डिटेल्स। अगर आपको चीकू की आवाज़ आ रही हो साइड से तो आई एम रियली सॉरी। व्हाट यू डिड टू बिल्ड योर रिज्यूमे मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू वर हैविंग ओनली आईपीसीसी इन योर रिज्यूमे। I am also searching regularly for various opportunities like doing internship, attending ICI event, etc. What are the things you did? So बात ऐसी है गगन, मैं आपकी भी बात का जो है यहीं पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप कैसे अपना रिज्यूमे और बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले ICI के आप नेशनल कन्वेंशन ज़रूर अटेंड करें, लेकिन एज अ स्पीकर अटेंड करें, नॉट एज अ ऑडियंस, या तो उसमें एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करें, राइट। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग जो है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अच्छी पेड इंटर्नशिप कर सकते हो। इवन भूमिका ने जो है हमारे साथ भी काम किया है, हमारे लिए कुछ उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ वगैरह बनाई हैं, राइट, और बच्चों के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। सो अब आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। इट्स जस्ट दैट आप लोग आंख बंद करके बैठे हो। इट्स जस्ट दैट आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ज़रूर आए उस कंफर्ट जोन से बाहर। छींक आ रही थी तो इसलिए वीडियो जो है बीच में
पॉज कर दी थी। तो ये तो हो गए शुरू के 2 कमेंट्स। अभी चलते हैं आगे, बिल्कुल टॉप कमेंट्स हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं। अभी एक और कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। सीए हब के नाम से भाई कोई प्रोफाइल है, एक तो इनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है मुझे नहीं पता। सच वीडियोज जस्ट मेक मेजॉरिटी ऑफ सीए आर्टिकल्स फील इन्फीरियर एंड गिल्टी इन देयर ओन आइज. Some of them who wanted to join industrial training but could not do due to dominating principles. Neeraj Bhaiya is more like refreshing wounds of articles who already let go their dark past. CA firms are responsible to spoil career of many articles. Mark my words. So ये बहुत ग्रे एरिया है कि भाई आपके प्रिंसिपल ने आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया, राइट तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार यहाँ से एक लर्निंग भी तो है कि भाई आप अपने प्रिंसिपल से शुरू से अच्छे से बना के रखिए। भूमिका ने ये बात बोली थी, आप अपने प्रिंसिपल से शुरू से अच्छे से बना के रखिए। आप ये बात पहले से क्लियर रखिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैं जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, राइट। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके प्रिंसिपल से ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन फिर उन बच्चों ने क्या किया। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बच्चे 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। एक बच्चे वैसे होंगे जो ऋषा जैसे होंगे, या अभी जैसे एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शिवांगी या शिवानी नाम से एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने प्रिंसिपल की वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो लिंक्डइन पे शेयर कर दी। ऋषा ने ICAI के अगेंस्ट जो है केस लड़ा कि उसका रिजल्ट कैसे विदहेल्ड कर लिया। और कुछ बच्चे होंगे जो इनसे थोड़े अलग होंगे, जो कहेंगे अच्छा जी सर ने बोल दिया चलो हम बैठ जाते हैं। सो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको अगेन यहाँ पे भी आपके नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए और आपके पास सारे राइट्स हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट दैट आप अगेन उस कंफर्ट जोन से कितना बाहर आना चाहते हैं। ये सुन के आप लोगों में से बहुत लोग जो है मुझे हेट देंगे, अरे तू अपने AC वाले कमरे में बैठा है, तुझे क्या पता। हाँ, मैंने तो आर्टिकलशिप करी नहीं ना, मैंने तो 3 साल गड्ढे खोद के उसमें बीज डाल के पेड़ लगाए मैंने। भाई साहब मैंने अपनी आर्टिकलशिप में कम से कम 3 ट्रांसफर्स लिए हैं, 3, सुन लो इस बात को, 3। अब बताओ क्या करोगे, राइट। तो आप जहाँ हो हम वहाँ से गुजर के आए हैं और जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो सब हमने देखी है, शायद उससे भी डिफिकल्ट देखी है, क्योंकि उस समय कुछ और भी चीज़ें होती थी। हमारे पेपरों में एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती थी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स। दीज वीडियोज आर नॉट फॉर डीमोटिवेटिंग एनीवन। ये आप हो जो ग्लास को आधा खाली देख रहे हो, काफ़ी लोग ग्लास को आधा भरा हुआ भी देख रहे हैं, राइट। तो ये डिमोटिवेट करने के लिए, ये आपको ये दिखाने के लिए देखो दुनिया क्या क्या कर रही है और आप भी ये कर सकते हो। जो फ्यूचर, जो आने वाले लोग हैं उन्हें तो कम से कम ज्ञान मिल रहा है, उनसे तो एक गलती नहीं होगी, राइट। और एक बात याद रखना, मैं स्टूडेंट के फेवर में बोल रहा हूं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये बोलूंगा ताली ना दोनों हाथों से बजती है। मैं ये मानने को तैयार हूं 80% टाइम प्रिंसिपल गलत होता है, लेकिन 20% टाइम स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं। ये आप मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को। मैं 80% टाइम CS पे डाल रहा हूँ कि भाई वो जो है एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जैसे भी हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं और जैसे आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहते हैं। लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि 20% टाइम स्टूडेंट्स की भी गलती होती है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है? मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। एनीवेज एक और कमेंट है, ज़रा देखते हैं प्लीज़। ऋतुज का, मैं बिल्कुल लाइन वाइज मैंने क्या करा है, टॉप कमेंट्स यहाँ पे आपके अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैंने टॉप कमेंट्स जो है वो सिलेक्ट कर रखे हैं। तो जैसे जैसे जो कमेंट मुझे दिखता जा रहा है, सलोनी का कमेंट हमने ले लिया, रचित का कमेंट हमने ले लिया, सीए हब वाले भैया को जो है ना वो उनके नीचे के कुछ कमेंट्स से मैं बता देता हूँ। नमन कहते हैं येस, only those students with good background can survive this CA course, otherwise every student has to face lot of difficulties in every matter। यार क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। एंड भूमिका ने भी रिप्लाई कर रखा है, मैं वो भी पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, बट अभी के लिए आप ये कैसी बात कर रहे हो। आपको मेरा बैकग्राउंड पता है, आपको और बहुत सारे बच्चे जो बहुत बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कहाँ कहाँ पहुँचे, आपको उनका बैकग्राउंड पता है। वो बहुत मॉडेस्ट, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, राइट। बट वो कभी भी अपने बैकग्राउंड को अपनी ढाल नहीं बनाते थे। अगेन आप मुझे भला बुरा बोलना चाहते बोल लीजिए, भाई देखो बांधा किसने तेज हवा को, वक्त को किसने देखा, मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की रेखा। एफर्ट, कंफर्ट जोन छोड़ो। एनीवेज भूमिका एक रिप्लाई भी पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, सो देख लीजिए क्या लिखती हैं भूमिका जी भी, आपके सामने ही पढ़ता हूँ। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल हु डिडंट हैव अ गुड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड आई कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन। आई होप यू आर डूइंग ओके। अभी बैड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। आपने यू विल नेवर हियर इट, एटलीस्ट जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी तब भी हमने ये बात करी थी कि बिग 4 में कभी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफर से कोई नहीं रोकता है। चलो मैं बोलता हूँ 10% रोक भी लेते होंगे, लेकिन बिग 4 को छोड़ के जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रोक लेते हैं।
कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने देते हैं। अब जब आपको पता है कि आप ऐसी फर्म में जा रहे हो, आपको इफेक्ट पता है कि भाई अदर देन बिग 4 बाकी फर्म्स में आपको रोक लिया जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने से, तो आप पहले से माहौल बना के रखो, पहले से क्लैरिटी ला के रखो कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहता हूं या चाहती हूं, राइट। अपने राइट्स को समझो। और यहां पे इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट का क्या रोल आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ये रोल आता है कि भाई फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर आर्टिकल का राइट है। वो ऑब्लिगेशन कब से बन गया कि प्रिंसिपल के साइन चाहिए? हमने वीडियोस देखी हैं अभी रिसेंटली, वो साफ बोल रहे कर दो, जो करना है कर दो। ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भाई आर्टिकल का राइट होना चाहिए ना, स्टूडेंट का राइट होना चाहिए। और वहां पे वो सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट लगा के आपने उसे एक तरह से क्या कर दिया है, स्टूडेंट को एक हैंडीकैप सा कर दिया आपने। सो आईसीएआई को भी ये समझना चाहिए कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए जो स्टूडेंट को फेवर करे, उसका करियर है, ये उसका करियर है। और सेम बात मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं छोड़ते हैं बच्चों को, सर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि आप उस बच्चे को सिखाएं, उसका करियर बनाएं, और अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दें। आपको और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आई अंडरस्टैंड आपने उसे ट्रेन किया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और वो आपको छोड़ के जाना चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था कि वो पूरी जिंदगी आपको सर्व करेगा। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो समझदार प्रिंसिपल होते हैं ना वो कर देते हैं यार, करियर के साथ किसी के थोड़ा ना खेलना चाहिए। सो यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल से भी, जो हमारे लोग आर्टिकल्स, आप अपनी, अगर आप में से कोई सीए फर्म में है, कोई किसी की सीए फर्म है और उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जानना चाहूंगा स्टूडेंट किस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। बट ये बात बहुत गलत है कि आप स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकते हैं, बहुत गलत है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, समय बदल चुका है। अब स्टूडेंट ना वैसा नहीं है कि आपने दबा के उसको बिठा दिया। अगर उसका राइट है तो वो राइट लेना जानता है। जब वो आईसीएआई के अगेंस्ट केस कर सकता है, जब वो आईसीएआई के अगेंस्ट पिटीशन डाल सकता है, तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। एंड बिलीव मी, जस्टिस विल बी सर्व्ड, डेफिनेटली इट विल बी सर्व्ड। सो आप जो भी कर रहे हैं सर, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको कोई ऐसे धमका नहीं रहा हूं, मैं कोई ऐसी धमकी नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आज के डेट में हो क्या रहा है। दिस इज जनरेशन Z प्लस। दे हैव मोबाइल फोन्स, दे हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया, और अगर कोई गलत होगा तो भाई ये छोड़ने नहीं वाले हैं, राइट। सो प्लीज सब प्रिंसिपल से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा जाना चाहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, उसे जाने दीजिए। उसके करियर का सवाल है, अगर उसकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लग रही है और इवन फर्स्ट ईयर में कोई ट्रांसफर लेना चाहता है, प्लीज उसे लेने दीजिए, उसकी चॉइस है ये। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आगे चलते हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, फिर से एक कमेंट है प्रणव तातेड़ जी का। प्रणव तातेड़ जी क्या बोलते हैं, आई होप प्रणव मैं आपका नाम से ले रहा हूँ। अगेन एंड अगेन यू कम अप विद 2 to 5% ऑफ सच कैंडिडेट्स हु एक्चुअली आर गेटिंग 30 to 50K per month, but sad reality is many metro cities still don't even hire semi-qualified professionals, as they still want to depend on articles and interns only, even of its, मैं शायद कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, only even of its it is for industrial training। Anyways, प्रणव का ये रिप्लाई आया है, इस पर भूमिका ने भी रिप्लाई कर रखा है। देखो भाई, मैं आपकी बात जो बिल्कुल समझ रहा हूँ प्रणव, ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो इसमें भूमिका जैसे बच्चों की कहाँ गलती हो? 2 to 5% के, मैंने यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे भी बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं जो 10 बार में जिनका आईपीएस से निकला, आपने वो वीडियोस नहीं देखी। मैंने ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो 7 बार में जिनका सी फाइनल निकला और बिग 4 के अंदर बैठे हैं, आपने उनकी वीडियो नहीं देखी। आप ये कैसे भूल देते हैं कि अगेन एंड अगेन यू कम अप टू 2 to 5%। और भाई बात ऐसी है कि आप आओ ना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप मेरे साथ आओ, बैठो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैंने ऐसे भी लोगों के इंटरव्यू लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जिनकी जॉब नहीं लगी, आपने देखे नहीं शायद। मैंने ऐसे भी लोगों के इंटरव्यू लिए जिनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 30,000 की जॉब लगी, किसी की भाई साहब 2-3 लाख रुपए महीने की जॉब लगी, 4 लाख रुपए महीने की जॉब लगी। ऐसे भी इंटरव्यूज लिए, 70 लाख डिवाइड बाय 12 कर लेना, जितना भी था। सो आप चूज कर रहे हैं कि आप क्या देखते हैं, राइट। सो एक देव शाह ने और रिप्लाई किया है, फॉल्स होप्स फॉर एवरी सीए स्टूडेंट। तो भूमिका क्या कर रही है? या भूमिका जैसे और बच्चे जिनका इनके 4 फ्रेंड्स का एक साथ सिलेक्शन हुआ, ये 3-4 बच्चे क्या कर रहे हैं? ये कोई और कोर्स कर रहे हैं क्या? दे आर नॉट सीए स्टूडेंट्स, दे आर सीए स्टूडेंट्स। दे न्यू व्हाट दे वांट, राइट। एंड वो घर नहीं बैठे रहे, वो बाहर निकले, उन्होंने एफर्ट्स किए, उन्होंने अपना रिज्यूमे बिल्ड किया, राइट। मैं आपको बता दूं कि
टीयर 2 सिटीज़ में एक प्रॉब्लम और भी है कि कॉलेज मत करो, कॉलेज मत करो, कॉलेज मत करो, ये निकले ना कॉलेज करने के लिए बाहर। एनीवेज, भूमिका ने रिप्लाई कर रखा है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। हे प्रणव, आई डोंट थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद योर स्टेटमेंट. There were a lot of openings for industrial training when I was looking for it, both in metro as well as non-metro cities. Do you have any data to back it up? उसके नीचे प्रणव का रिप्लाई भी आया है, यू वॉन्ट डेटा, श्योर आई कैन मेल टू यू, प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी. सो प्रणव, किस तरह का आप डेटा भेजना चाहते हैं मुझे बताइए. कि भाई सेमी क्वालिफाइड को कोई हायर नहीं करता, तो इस सीए फर्म्स की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उन्हें आर्टिकल जो है वो सस्ते में मिल रहे हैं. यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट को पिच इन करना चाहिए ना. और यहाँ पे अगेन, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन इट कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी. और ये सब हो क्यों रहा है, ये इतनी वीडियोस हम बना क्यों रहे हैं? जितनी वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं ना कि भाई आप लोगों के जो जूनियर्स है उनमें जागरूकता फैल पाए. आप कहते हो, यही तो प्रॉब्लम है, आप कहते हो मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे जूनियर के साथ भी गलत हुआ. अरे उसको जाके समझाओ ना कि आर्टिकलशिप कैसे सेलेक्ट करनी है. उसको जाके समझाओ ना कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक चीज़ होती है और शुरू से उसके लिए प्लान करके चलो. और आईसीआई को भी समझ आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस है. लेट मी टेल यू गाइस, आईसीआई को भी समझ आ रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है. क्यों समझ आ रहा है? 18 महीने के करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को. पहले मेरे ख्याल से 1 साल होता था या मिनिमम 9 मंथ्स होता था. अब आप जो है 18 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं. बहुत जल्दी ये पब्लिश हो जाएगा. एनीवेज, नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं. अगेन सेम कमेंट है, देख लीजिए. सुष्मिता बाला, सर कुछ फर्म्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफ़र नहीं करते, तो उस समय हमें कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? मैंने बताया ना आपको कौन से स्टेप्स ले सकते हैं. नीचे कुछ कमेंट भी आया है, भूमिका ने रिप्लाई करा है. लेट्स सी क्या रिप्लाई किया है. हे सुष्मिता, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल say that, and honestly there is no answer to it. It entirely depends on the principal. For that you will have to maintain a good rapport with him और हर. मैं तो बोलूँगा बिल्कुल आपने गुड रैपर तो मेंटेन करके रखनी है उनके साथ, लेकिन साथ साथ में आपने ये चीज़ भी देखनी है कि भाई आप कितने क्लियर थे. अगर वो आपसे आर्टिकलशिप के पहले दिन वो आपसे बोल रहे हैं, या आर्टिकलशिप के फॉर्म भरने से पहले आपसे एक फॉर्म बोल रही है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में नहीं जाने देंगे, आप फिर भी ज्वाइन कर रहे हो जब आपके माइंड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो आप गलत कर रहे हो ना. यू नो वेयर आर यू एंटरिंग. जब वो फर्स्ट डे भी आपका प्रिंसिपल आपको क्लियर कर रहा है कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में नहीं जाने दूंगा, डोंट ज्वाइन. एज सिंपल एज दैट, राइट. और अगर आपने एक बार ये शर्त के साथ ज्वाइन किया था, तो भाई अब आप बैकआउट नहीं करना चाहिए आपको. फिर आप बोल सकते हो सर माइंडसेट भी तो चेंज हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके प्रिंसिपल ने पहले आपको अपना माइंडसेट जो है बता दिया था. मीटिंग ऑफ माइंड्स उस समय था, बाद में आके आपका माइंड बदल रहा है, तो ये तो एक चैलेंज है. दूसरी बात, आप लोग इसको लेके थोड़ा सा तैयार रहिए कि भाई अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने से रोका जा रहा है, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था, और आपको रोका जा रहा है, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू आईसीआई. एंड इफ आईसीआई इज नॉट सपोर्टिंग यू, यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू अदर अथॉरिटीज, राइट. सो आई थिंक ये भी मैंने चीज़ आंसर कर दी है. अब इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आप पूछो ना यार, आप पूछो, मैं बताऊंगा आपको सबके आंसर. मेरे मन में जो भी चल रहा है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है. आइए दोबारा चलते हैं उसी वीडियो पे. मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, एक बार दोबारा चलते हैं उसी वीडियो पे और देखते हैं कि भाई और क्या क्या कमेंट्स जो हैं आए हुए हैं. ये लो जी. सो ये कमेंट आ गया था हमारे पास, आई थिंक सुष्मिता का. और सुष्मिता के बाद जो है ऋतुजा का कमेंट मैंने पढ़ दिया था. आई थिंक मुदित का कमेंट जो है वो रह गया. मुदित का कमेंट पहले था प्रणव से. शी समटाइम्स मेक्स यू कॉम्प्लेक्स बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर फाइनेंस स्टूडेंट लाइक मी. येस, थैंक यू वेरी मच मुदित. बिल्कुल ऐसा ही है भाई. आप अपनी इनसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की बजाय आप क्या लें, आप इनसे इंस्पिरेशन लें, वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए. देन उसके बाद सुष्मिता का कमेंट हो गया. देन अरविंद बोलते हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्किल्स वन शुड हैव बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप. अभी पता है क्या है, एक बंदे ने और कमेंट कर रखा था, मैंने उसका कमेंट ही डिलीट कर दिया, मैं उसे चैनल से ब्लॉक कर दिया. हमें गंद पालना ही नहीं है, ना चैनल में ना दिमाग में. आई एम रियली सॉरी टू से दिस. एक बंदा कमेंट करे, सर आप क्या स्किल करते रहते हो, हम पढ़ाई ना करें. कि भाई पढ़ लेना, किसने रोका है? मत देखना स्किल, मत करना स्किल की बात है. जब कल को जॉब नहीं लगेगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगेगी या जॉब लगेगी तो कम पैसों की लगेगी, फिर आप देख लेना. सूनर और लेटर आपको ये करना ही करना है, राइट. यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं है द लॉन्गर यू वेट द हॉटर यू डेट. बेटा द लॉन्गर यू वेट द लॉन्गर यू विल वेट, राइट. सो इस बात को ध्यान में रखिए भाई. स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़बरदस्त है, और मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगा, प्लीज़ भगवान के लिए किसी का वेट मत करो, कोई आके आपको सिखाएगा. सीखो, खुद से सीखो. आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूँ उसकी भरपूर नॉलेज लो. आज आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं.
आपको मैं कैसे ये बात समझाऊं कि आज से जिस समय मैंने इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ा था उस समय ऑडिट ऐसा नहीं होता था, उस समय ऑडिट किसी को पता ही नहीं होता था क्या होता है। एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत कम नॉलेज थी लोगों को ऑडिट की। फिर जैसे जैसे पहले हमारे टाइम पे AAS होते थे, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, फिर एसएज आए। आज की डेट में ऑडिटिंग का प्रोफेशन इतना डेवलप हो चुका है, आज आपके पास फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग ब्रिज पे आप ऑडिटिंग की मास्टर क्लास अटेंड करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आप ऑडिट सीख सकते हैं कि कैसे बिग 4 फर्म्स ऑडिट करती हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, खुद से सारे वर्किंग पेपर बनाएंगे, खुद से ऑडिट रिपोर्ट डेवलप करेंगे, एंगेजमेंट लेटर देखेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स आप एक्वायर करो। और वन थिंग विच आई ऑलवेज सजेस्ट, बल्कि 2 चीजें मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा। नंबर 1 इज एक्सेल, नंबर 2 इज डेटा एनालिटिक्स। ये 2 चीजें आप सीख के जाइए, लोग बाग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। और आप थिंकिंग ब्रिज की अगर कुछ हमारी वीडियोस भी देखते हो जो हम CA टॉक्स वगैरह करते हैं, उसमें बच्चे आके बताते हैं कि सर जब मुझे काम दिया गया, बिग 4 में उनकी आर्टिकलशिप लगी, उसके बाद जब उन्हें काम दिया गया तो उनके पार्टनर्स, उनके मैनेजर्स, जो भी लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे उस काम के बारे में, देवर सरप्राइज्ड कि इनको पहले से कैसे पता है। राइट तो आपको वही स्किल्स चाहिए जो आपसे वहां पे काम कराने वाले हैं, वो स्किल्स आप पहले से एक्वायर करके जाओ। देखो आप लोग कैसे देखो स्मार्ट बन के जो है वो आगे आते हो। एनीवेज वापस चलते हैं, एक कमेंट और देखते हैं जल्दी से। और प्लीज ये मत समझें कि सर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ थिंकिंग ब्रिज की, ये वो। भाई जितने में हम लोग अपना कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना हर चीज, और जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने रेगुलर सारी चीजों के साथ, वो जितनी मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, उसके लिए वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज। राइट खैर जिसको ऐसा लगता है लगने दो भाई। एनीवेज व्हाट क्वालिटी, नारायण शंकर का जो है वो कमेंट है, व्हाट क्वालिटी ऑफ एकेडमिक हिस्ट्री नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखते हैं क्या रिप्लाई आए हुए हैं इसके ऊपर। अगेन भूमिका का रिप्लाई है, प्रणव ने भी जो है वो रिप्लाई कर रखा है। तो प्रणव ने यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई किया है, नो रिक्वायरमेंट, इट इज़ जस्ट योर नॉलेज एंड कन्विंसिंग स्किल्स। बिल्कुल ठीक है, कन्विंसिंग स्किल्स, ओके, कन्वीनियंसिंग स्किल शायद मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, बट एनीवेज द पॉइंट इज गाइज के यस, नॉलेज से भी ऊपर मैं बोलूंगा हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आपका रिज्यूमे, आपके अदर देन योर IPCC आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके आर्टिकलशिप में आपने क्या सीखा है, आपका कोर एरिया क्या था, क्या उस कोर एरिया की आपको नॉलेज है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपको बताया था भूमिका ने कि उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जिस तरह की इंडस्ट्री ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका नॉलेज हो। जैसे कि इन्होंने स्ट्रैटेजिक रोल के लिए गई, आई थिंक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए गई थी, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इन्होंने भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक में भी इनकी एक सीनियर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगी थी, फिर से छींक आ रही, वर्ल्ड बैंक में भी इनकी एक सीनियर की जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगी थी। अब वर्ल्ड बैंक में जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगी भाई सीनियर की, तो वहाँ पे क्या देखा गया होगा, वहाँ पे इनसे जो है वो फंड रेज करना, फंड की यूटिलाइजेशन करना, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के जो है वो, मैंने बेसिक आइडिया दिया, इस तरह का वर्क प्रोफाइल जो है वो देखा गया होगा। राइट भूमिका का रिप्लाई भी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या आया हुआ है, देखिए जरा। हे नारायण, दिस देयर इज नो सच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा एक्चुअली, मेरे कुछ रिश्तेदारों की तबीयत ख़राब है तो मैं उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज अरेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो भूमिका का आंसर पढ़ लेते हैं। भूमिका ने साफ साफ बोल रखा है कि भाई दे यूजुअली हैव पीपल हु कैन एक्सप्लेन देम व्हाट दे हैव डन इन देयर आर्टिकलशिप, दे आर नॉट गोना लाई बट को करिकुलर मैटर्स अ लॉट इन योर CV। और शायद सेम बात जो है मैंने आप लोगों को बताई है ना, कि भाई आप आर्टिकलशिप में क्या एक्सपोजर है आपका, आर्टिकलशिप पे आपने क्या किया था। अब प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकलशिप ही आपने जो है इस बेसिस पे चूज़ करी कि भाई छुट्टियाँ जहाँ ज़्यादा मिल जाए, आर्टिकलशिप आपने इस बेसिस पे चूज़ करी कि भाई जहाँ स्टाइपेंड जो है स्टाइपेंड के में कोई चिंता नहीं, बस पढ़ाई के लिए समय मिल जाए। सो वहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक हुई ना दोस्त। सो आर्टिकलशिप में आप एक्सपोजर लो, प्योर एक्सपोजर लो। एक्सपोजर को अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, साथ में को करिकुलर अगर आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए है। राइट उम्मीद करता हूँ इससे और ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी आई होगी। अगर क्लैरिटी आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब तक ये वीडियो पहुँचाएं। जागरूकता फैलाना हमारा भाई एक मिशन है। हर चीज़ को लेकर CA में जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा और कोशिश करूँगा अनबायस्ड ओपिनियन देता रहूँ, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अनबायस्ड रहूँगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता किसी भी चीज़ को लेकर। बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी कह लो, लोग बाग एक्सीलेंस को टच करते रहेंगे, आप करो या ना करो। अब या तो आप उन लोगों से इंस्पायर हो और उस एक्सीलेंस की तरफ भागो। जरूरी नहीं है कि भाई आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट द ओनली वे टू टू रीच दैट लेवल। देयर आर मेनी वेज, हेल लॉट ऑफ वेज। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज वन ऑफ देम।
एंड दूसरा तरीका क्या है, आप इन लोगों को देख के आप इंफीरियर फील करो, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग, दैट इज द वर्स्ट थिंग, राइट। हर कोई टॉप 2-5% पहुंचेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हर कोई इनको देख के इंस्पायर नहीं होता। अपने टीचर्स को देख के मैं इंस्पायर होता था, डीमोटिवेट नहीं होते कितने पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा छाप रहे होंगे, राइट। तो गाइस ये आपके ऊपर है कि आप कैसे किसी को देखते हो और कैसे जो है सो इंस्पिरेशन लेते हो, या आप उनको देख के इन्फीरियर फील करते हो। वीडियो भाई कुछ भी गलत लगा हो तो एडवांस में आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, अपना बड़ा भाई समझ के या अपना दोस्त समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आपके पास अभी भी कोई डाउट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, रिप्लाई करूँगा, राइट। एंड ये फॉलोअप वीडियो का आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार वीडियो डलती थी उस पर जो कमेंट्स आते थे सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता था। ऑल दो स्पेशल थैंक्स टू भूमिका कि इतने सारे कमेंट्स का उन्होंने रिप्लाई किया, बट फिर भी मेरा भी बोलना जो है इस पर ज़रूरी था। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि आप और जो है क्या कर सकते हैं। तभी थोड़ी सी डामाडोल लग रही है, बट आई विल हैंडल। ओके गाइस, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ, मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।